वसीयत खान और अंसार खान ये वो दो बहादुर नौजवान और आज के हीरोज हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर रावशन में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई। घर, सड़कें, इवन कि यहाँ का एक तारीखी पुल था, उस पुल तक को इस दरिया ने अपने लिपेट में ले लिया है। और इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि कई घर डूब चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर गिलगित बल्तिस्तान का कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा अब तक का रिकॉर्ड किया गया सैलाब है और इससे बड़ा सैलाबी रेला, इससे बड़ी तबाही आज तक नहीं आई। और वसीयत खान और अंसार खान ये वो दो बहादुर नौजवान और आज के हीरोज हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर रावशन में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर रावशन में सैलाबी रेला ग्लेशियर के फटने के बायस आया तो पूरा इलाका उसकी लपेट में आ गया, मगर इससे कबल कि रेला इलाके पे पहुंच जाता, वसीयत खान और अंसार खान इन दोनों ने बरवक्त अपने इलाके वालों को आगाह किया। ये दोनों जवान पहाड़ों पर बकरियां चरा रहे थे। इन्होंने बरवक्त अपने अहले इलाका को खबरदार किया और इस सैलाब भी रेले से बचाया। सैलाब के बाइस गो की इलाका बहुत बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है। हम अगर आपको डिटेल बता दें तो तालीदास इलाका है जहां पर कुल मकानात 100 के करीब थे और इनमें से जो मुतासिर हुए हैं 50 घर मुतासिर हुए हैं। फिर है जी मादूरी, ये इलाका है जिसमें 50 कुल मकानात थे, मादूरी में 40 मकानात यहाँ पर मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा मौलाबाद एक इलाका है जहां पर कुल मकानात 60 थे और मुतासिरा मकानात 60, यानी तमाम मकानात इस वक्त यहाँ पर मुतासिर हो गए हैं। फिर ठंगली एक इलाका है जहां पर कुल मकानात 229 के करीब है और मुतासिरा मकानात 100 के करीब है, यानी 100 मकानात यहाँ पर मुतासिर हुए हैं। और रावशन जो कि मेन इलाका है जहां पर 417 के करीब घर थे टोटल और मुतासिर जो घर हुए हैं वो 50 के लगभग घर मुतासिर हुए हैं। गाउट ये एक इलाका है जी जहां पर कुल घर 50 थे और मुतासिरा मकानात जो है वहां पर 30 मकानात मुतासिर हुए हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 गांवों में कुल 906 मकानात हैं जिनमें से 330 मकानात सैलाब की जद में आकर शदीद मुतासिर हुए हैं। इसके नतीजे में 330 खानदानों को हंगामी बुनियादों पर इमदाद की जरूरत है और अगर बर वक्त इतला ना देते ये नौजवान तो इन 303 खानदानों में आज मातम बरपा होता और यकीनन पूरा पाकिस्तान, पूरा गिलगित बल्तिस्तान सोगवार होता। हमें इन दो नौजवानों का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि हम इनको क्रेडिट दें, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। शीरी रहमान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि उनके सिस्टम ने जो अलार्मिंग सिस्टम लगाया हुआ था उसने बर वक्त खबरदार किया और इन लोगों की जान बच गई। शीरी रहमान साहिबा को तो शायद इस इलाके का भी पता ना हो जिस इलाके में आज सैलाब आया है, और उसे ये दावा कर दिया है स्कूल, घर, सड़कें, इवन कि यहाँ का एक तारीखी पुल था, उस पुल तक को इस दरिया ने अपने लिपेट में ले लिया है। और इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि कई घर डूब चुके हैं, कई फसलें, खेत, बागात, दरख्तों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और खुदा का करम कि यहाँ पर कोई एक भी जानी नुकसान रिकॉर्ड अब तक नहीं हुआ। बर वक्त इंदारी टीमें वहाँ पर पहुंची हैं, ये जो कि खुशाइन बात है और गिलगित इंतज़ामिया को क्रेडिट जाता है, ख़ासतौर पर गज़र की अपनी इंतज़ामिया को भी कि वो वहाँ पर बर वक्त पहुँचे। पाक फौज ने भी हेलीकॉप्टर को यहाँ से रवाना किया लेकिन रेस्क्यू करने तक ना कर सका, जिसकी मेन वजह यह है कि जो लोग उस जगह पर चारों तरफ जहाँ से सैलाब आया तो बीच में एक टीले पर 100 के करीब लोग फंस गए थे, तो वो बर वक्त जो है वो अपनी मदद आप वहाँ से निकले। ऐसी जो गुपिस थे उनका इंटरव्यू, उनका मीडिया से जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि वो लोग जब तक कि हेलीकॉप्टर वहाँ पाक फौज का पहुँच जाता उन्होंने अपनी मदद आप वहाँ से वो निकले थे, खुद अपने आप को रेस्क्यू कर लिया था। और अगर वो ना करते, हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करते खुदा न खास्ता, तो दूसरा जो है सैलाबी रेला जो झटका वहाँ पर पड़ा है वो उसकी जद में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, अपने आप को वहाँ से निकाला और उनकी जान बच गई है। तो बहुत बड़े पैमाने पर गिलगित बल्तिस्तान का कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा अब तक का रिकॉर्ड किया गया सैलाब है और इससे बड़ा सैलाबी रेला, इससे बड़ी तबाही
آج تک نہیں آئی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اتنی تباہی نہ آئے، چونکہ اب کلائمیٹ چینج اور پھر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں حالیہ 2 برسوں میں اور خاص طور پر 2025 میں جس طرح کی تباہی ہو رہی ہے، اس تباہی کو دیکھ کر مستقبل قریب میں ہمیں بہت زیادہ اندیشے ہیں، بہت زیادہ خطرات اس سے لاحق ہو سکتے ہیں اگر انتظامیہ، گورنمنٹس، حکومتیں اس پر بر وقت جو ہے وہ اقدامات نہ لیں اور اس کلائمیٹ چینج کو سیریس نہ لیں، ان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم سے کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اب چونکہ گلگت بلتستان کا علاقہ تو ہے ہی گلیشیئر سے ڈھکا ہوا، پہاڑوں سے ڈھکا ہوا یہ علاقہ ہے، چاروں جانب آپ کے پہاڑ ہیں، گلیشیئرز ہیں، تو یہ گلیشیئر جلدی جلدی پگھلیں گے اور پھر ان کے پھٹنے کا جو عمل ہوگا وہ تیز ہوگا، تو پھر اس طرح کے میسو لیول پر کئی اور سیلاب بھی آ سکتے ہیں اور کئی اور سیلاب تباہی مچا سکتے ہیں، جس کے لیے بر وقت انتظامات ضروری ہیں۔